साथियों, फरवरी मार्च का महीना चल रहा है। टोटल एनबीएफसी कंपनी के लिए और पूरी दुनिया के लिए यह अंतिम फाइनेंशियल क्वार्टर है और इस अंतिम फाइनेंशियल क्वार्टर में प्रत्येक कंपनियां यह कोशिश करती है कि उनका लोन एनपीए कम से कम हो, जो लोन डिफॉल्ट है वो सेटलमेंट हो जाए। और ऐसी स्थिति में जो लोन डिफॉल्टर है उनको लगातार लोक अदालत के नोटिस आते जा रहे हैं और वो नोटिस कोर्ट के माध्यम से तो आ ही रहे, लेकिन कोर्ट से पहले वह लोक अदालत के नोटिस तमाम लोन डिफॉल्टर्स को एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी एजेंट की ओर से सर्कुलेट किए जा रहे हैं व्हाट्सएप पे। और लोक अदालत के नोटिस पर यदि आप कोर्ट नहीं गए, यदि लोक अदालत से पहले आपने लोन का सेटलमेंट नहीं किया, कोर्ट आपका वारंट निकालेगी, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, कोर्ट में पेश करेगी, जहां से आपको जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे मैसेजेस लोन डिफॉल्टर्स को आ रहे हैं रिकवरी एजेंट की ओर से। अब प्रत्येक व्यक्ति को जवाब दे पाना संभव नहीं होता है, तो आज मैं आपको बता दूं, क्या बैंक ही लोक अदालत जा सकता है? क्या आप नहीं जा सकते हो? बिल्कुल आप भी जा सकते हो। प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या प्रत्येक तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण में आप भी जा सकते हैं और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यदि आपको लोक अदालत का नोटिस आया है तो क्या आपका जाना जरूरी है? क्या आप जा सकते हैं? तो यहां पर इतनी सी बात सुन लीजिए कि लोक अदालत में एनबीएफसी या बैंक ने अपने डिफॉल्ट मैटर को रखा है और वो उम्मीद करती है कि ये डिफॉल्ट मैटर लोक अदालत में निपटे। आप लोक अदालत पहुंचे, अपनी बात रखें, पैसा लेकर जाए और लोन का सेटलमेंट हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि लोक अदालत में ऐसे अधिकारी बैठते हैं, चाहे वो एनबीएफसी के हो या फिर बैंकों के। उन्हें पूरी तरह मालूम है कि किसी व्यक्ति का अगर 1 लाख डिफॉल्ट है तो हमारी कंपनी कम से कम कितनी राशि में सेटलमेंट करेगी, और इस तैयारी के साथ वो बैठे हैं। और यदि आपको लगता है कि आपका 1 लाख रुपए का लोन है, लंबा समय डिफॉल्ट हुए नहीं हुआ है, मैं इस लोन को सेटल करना चाहता हूं, तो आप जो एड्रेस दिया है उस तारीख को आप लोक अदालत में जा सकते हैं। लोक अदालत में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपसे जज साहब बात करेंगे। आप जाओगे कि बिना किसी वकील की मदद से आप वहां पे पर्ची दिखाओगे, समन दिखाओगे, आपकी फाइल निकाली जाएगी। बैंक और आप, एनबीएफसी और आप बैठकर बात करेंगे, लोन सेटलमेंट पर चर्चा करेंगे। आपका 1 लाख का लोन है, बैंक वाले कहते हैं कि भाई तुम 80,000 जमा करा दो, आपने कहा मैं तो 20,000 ही जमा कराऊंगा। उन्होंने कहा 70 करा दो, आपने 30 कहा, उन्होंने 60 कहा, आपने 40 कहा, और किसी तरह बात बैठ गई, बीच में बैठ गई। पैसा आपके पास है, आपने वहां टेबल पे रखा, मामले के अंदर एंट्री हुई, मामला निपट गया। अगर लोक अदालत में कोई फैसला होता है तो उसकी अपील नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि आप ये सोचते हो कि आप जाओगे, जज साहब से निवेदन करोगे कि साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे पिताजी बीमार है, मेरी कम राशि में सेटलमेंट करा दो, वगैरह वगैरह, जज साहब की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। वो कहेंगे भाई देख लो, जो भी देख सकते हो, अब आपस में देख लो। देखना आपको आपस में, यानी कि आप दोनों को मिलकर ही सेटलमेंट करना है, तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। लोन सेटलमेंट एजेंसियों के बारे में भी मैं यही बातें करता रहता हूं। और अगर लंबे समय से आपका लोन एनपीए है ना,
तो मान के चलो कि लोक अदालत में आपका लोन का सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन यहां पर आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं इतना अमाउंट लेके जाऊंगा और उनको जबरदस्ती लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो रिकवरी एजेंट कानून के नाम का खौफ, कानून का डंडा दिखाते हुए जो लोगों को डरा रहे ना, वहां मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि किसी कारण से आप लोक अदालत में नहीं भी जाते हो तो ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, क्योंकि लोक अदालत में जाओगे, पैसा है तो जाओगे, अब पैसा ही नहीं है तो वहां जाकर आप बात क्या करोगे। वहां तो मुद्दे की बात है, पैसा जमा कराना है। या फिर मान लीजिए 10 लाख का लोन है, 4 लाख में सेटलमेंट हुआ या 3 लाख में सेटलमेंट हुआ, 1-1 लाख रुपए की 3 किस्तें डिसाइड होती है, तो वो चीजें रिकॉर्ड पे आती है। पर क्या जानते हो कि बाद में उस चीज से पलट नहीं पाओगे आप, और आपने 1 लाख रुपए जमा करा दिया, बाद में तय तारीखों पर जमा नहीं कराया ना, तो वो पैसा भी डूब जाएगा। और ये जो रिकवरी एजेंट आपको डरा रहे हैं ना कि आप लोक अदालत से पहले सेटलमेंट कर लो, अरे हमारे पास पैसा ही नहीं है कि घंटा सेटलमेंट करेंगे हम, पैसा ही नहीं है। पैसा सेटलमेंट तो तब होगा ना जब हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास पैसा है ही नहीं, फंड है ही नहीं, तो सेटलमेंट कहां से होगा। और अगर लोक अदालत में नहीं गए तो कोर्ट हमारे खिलाफ क्या ऑर्डर जारी कर देगा। लोक अदालत राजीनामे की एक पहल है, एक पंच के रूप में। वो आर्बिट्रेटर वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो फर्जी आर्बिट्रेटर जो कंपनियों के नाम से नोटिस भेजते हो, ऑब्जेक्शन देते हो तो ही बार बार बेशरम होकर नोटिस भेजते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हो। यहां लोक अदालत की मामला पंच भावना से, यानी कि आपसी सहमति से कोई मामला निपटता है ना, तो निपट जाएगा। लेकिन आपका पैसा ही नहीं, आप जाके वहां पे निवेदन करने वाले हो कि मुझे इतना टाइम दे दो, मुझे उतना टाइम दे दो, तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी सुन लीजिए। और आप नहीं पहुंचे ना तो आपके खिलाफ कोई अवार्ड पास नहीं हो जाएगा, कोई जजमेंट नहीं हो जाएगा, कोई आदेश नहीं हो जाएगा। जो कहते हैं कि आप लोक अदालत में नहीं गए तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, कोर्ट में पेश करेगी, ऐसा लोक अदालत के मामले में कुछ भी नहीं होता है। और लोक अदालत के लिए आपको किन्हीं भी वकील साहब को हायर करने की आवश्यकता नहीं है, यह चीज ध्यान रखिए। क्योंकि लोक अदालत के मामले में कई रिकवरी एजेंटों ने ऐसे डरावने मैसेज किए हैं कि लोगों को रात को नींद नहीं आती है, चैन से सो नहीं पा रहे, धड़कने, दिल धक धक करता है, इतने तनाव उनको हो रहे। तो यहां पर मैं आपको खुला कहना चाहूंगा, लोक अदालत की भावना आपसी सुलह से समझौते का एक रूप है। अगर दोनों ने मिलकर कोई समझौता कर लिया तो ठीक है, कोई एक पक्ष आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। यहां आपको एक चीज और समझनी है कि लोक अदालत अलग होता है, स्थायी लोक अदालत अलग होती है। और स्थायी लोक अदालत से आपको समन कभी नहीं आएगा। स्थायी लोक अदालत क्या होती है आपको किसी सरकारी इंस्टीट्यूट से, जिसमें किसी तरीके से सरकार की भूमिका है, चाहे वह जल सुविधा है, बिजली सुविधा है, बैंकिंग सुविधा है, बीमा सुविधा है, जितने भी प्रकार के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट से एडेड है, नगर निगम हो गए, मतलब जो भी चीजें हो गई, इन सब से यदि आपको कोई तकलीफ हुई है तो आपकी तकलीफ के लिए आपको बुलाने का काम जो है कि आपको जो तकलीफ हुई है उसका हर्जाना वसूल करो, आप अपनी सुविधा का संतुलन करो, आपको तकलीफ आई है उसके लिए आप कोर्ट में दावा करो कि उस चीज को सही किया जाए, उसके लिए स्थायी लोक अदालत है। स्थायी लोक अदालत का समन एक आम आदमी को कभी नहीं आता है। स्थायी लोक अदालत का समन जाएगा तो बैंकों को जाएगा, एनबीएफसी को जाएगा, सरकारी इंस्टीट्यूट को जाएगा, उनके अधिकारियों को जाएगा। आपको स्थायी लोक अदालत का समन कभी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लोक अदालत अलग है, स्थायी लोक अदालत है। और कई बार लोक अदालत में जो पुराने कोर्टों के जजमेंट होते हैं उनको रख के फाइनल किया जाता है। आशा है लोक अदालत से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और लोन डिफॉल्टर से जुड़े ढेरों वीडियो इस चैनल पे पोस्ट है, विजिट करके आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके अधिकारों और हकों को सुरक्षित करने का काम हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।